वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ एसएससी, यानी कौन सी? एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, एसएससी ने 9 जून को शाम को करीब 8-9 बजे के करीब आपका एसएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें अराउंड 14,500 के वैकेंसी है। अगर मैं टेंटेटिव वैकेंसी की एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 14,582 वैकेंसी इस बार क्या कहते हैं रिपोर्ट की गई हैं टोटल। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। बात सही है कि हाँ, पिछले एसएससी सीजीएल का 2 साल अगर देख लिया जाए 2023 और 2024 वाला, तो कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कैंडिडेट का। फिर भी देखा जाए तो भाई हमारे लिए और क्या हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस समय हमारे लिए यही हो सकता है कि अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास और क्या है। ठीक है, तो 14,000 14,500 वैकेंसी जो है एक अच्छा खासा नंबर है, क्योंकि जानते हैं कि ज़्यादातर जो पैटर्न है एसएससी के हर एग्ज़ाम में कि ये होता है कि एक बार वैकेंसी थोड़ा अच्छी खासी आती है, दूसरे ईयर जो वैकेंसी आती है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगले साल के। जैसे अगले साल की बात करूँ तो लगभग 18,200 समथिंग उसके ऊपर ही वैकेंसी आई थी। तो इस बार भी सोचा गया था कि लगभग 10,000 के अंडर ही रहेगा, लेकिन इस बार देखा जाए तो अच्छी खासी वैकेंसी इस बार भी क्या कहते हैं रिपोर्ट की गई है। तो लगभग 14,500 टेंटेटिव वैकेंसी है, 14,500 के करीब चांसेस है, इसके बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि जानते हैं अगली बार जो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई थी उसमें 17,000 समथिंग के करीब पोस्ट दिया हुआ था। तो वो लगभग इंप्रूव करते करते, इंक्रीज़ करते वो 18,000 क्रॉस कर गया, 18,200 के ऊपर। ठीक है, इस बार जो एसएससी नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगा है वो ये है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये है कि एसएससी आयोग ने एक नई स्कीम लाने क्या कहते हैं आपको बता दिया कि वो एक नई स्कीम लाने वाली है, और अभी वो आई नहीं है। वो पूरा डिपेंड करता है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि अगर वो अप्रूवल देगी तो आपका वो क्या कहते हैं नई स्कीम लाएगी। वो नई स्कीम है क्या? वो नई स्कीम है स्लाइडिंग स्कीम। ठीक है, तो ये जनरली मतलब मैच करता है आपका रिजर्व लिस्ट से, वेटिंग लिस्ट से। अभी एसएससी ने इसको लेकर ज़्यादा अभी अप्रूवल भी नहीं दिया है, मतलब इसको डिफाइन भी नहीं किया है। सीजीएल ने सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिफाई किया है बस, कोई भी एलेबोरेशन, कोई भी क्या कहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी नोटिफिकेशन में नहीं दिया है कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगा, किस तरीके से ये लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है कि ये भविष्य में लाने वाले हैं अगर भारत सरकार की अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल हो जाता है तो। ठीक है, स्लाइडिंग स्कीम अगर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ जैसे पहले क्या होता था, पहले CHSL होता था एसएससी का, या MTS होता था, और भी एग्ज़ाम होते थे, तब जाकर सीजीएल होता था। तो अब इस बार क्या हुआ है कि इस बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इन्होंने ये किया है कि आपका पहले सीजीएल कराएंगे, फिर CHSL कराएंगे, फिर आपका क्या कहते हैं MTS कराएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या था कि जो सीजीएल वाला बच्चा होता था, कैंडिडेट होता था, वो लगभग हर किसी में क्वालिफाई कर जाता था। ठीक है, MTS में भी क्वालिफाई कर जाता था। MTS का पहले एग्जाम होता था वो MTS में क्वालिफाई हो जाता था, CHSL का उसके बाद होता था तो CHSL में क्वालिफाई हो जाता था, फिर सीजीएल के बाद में जब होता था उसमें भी क्वालिफाई हो जाता था। अब वो किया क्या कि सीजीएल में वो भाई सीजीएल की पोस्ट लेगा वो। ठीक है, सीजीएल की जब पोस्ट लेगा तो अब वो उसका MTS और ये CHSL जो है उसका खाली रह जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी केप्ट हो जाती थी, आपका क्या कहते हैं एम्प्टी, खाली रह जाती थी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो जिनको मिलने का चांस रहता था उनको नहीं मिल पाता था। तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसी जो है अगर अप्रूवल दे देता है क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत ही अच्छी बात होगी उन बच्चों के लिए। ये जो थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा ऊपर हैं, एवरेज ही मान सकते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका चांस जो है सिलेक्शन का वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि अगर स्लाइडिंग वैकेंसी या वेटिंग लिस्ट का अगर ये आ जाएगा फंडा, तो आपको जो बच्चे हट गए, मतलब जो बच्चे क्या कहते हैं सीजीएल में चले गए, उनसे तो कम से कम आपका कंपटीशन कम हो जाएगा और आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सिलेक्शन के चांस में। ठीक है, सिलेक्शन में आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये है आपका स्लाइडिंग का, ये तो बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया तो बहुत सारे बच्चों का क्या कह सकते हैं कल्याण हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को एक जॉब मिल सकती है, जो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सपना होता है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि इस एग्ज़ाम में आपका 2 स्टेज पे एग्ज़ाम होता है। इंटरव्यू हट गया है, पहले इंटरव्यू रहता था, इसमें 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला स्टेज आपका रहेगा क्या कहते हैं पेपर 1 का जो रहता है, उसमें आपका 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन 25 में 4 पोर्शन में बांटा रहेगा। क्वांट का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, इंग्लिश का और जीएस का। ठीक है दोस्तों, पेपर 2 में आपका 390 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें भी लगभग यही सब सब्जेक्ट रहते हैं, क्वांट का और मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का और इंग्लिश का। बस अगर अब देखा जाए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे हम अपीयरिंग में हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हम एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी ने इसका बहुत ही सिंपल आपको आंसर दिया हुआ। अगर आपको ऑनलाइन भी अगर 1/8/2025 तक क्या कहते हैं मिल गया है
ऑनलाइन नोटिफाई हो गया है आपका रिजल्ट, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, आप एकदम अच्छे से एलिजिबल हैं। ये है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। अगर दूसरी बात किया जाए तो एज रिलैक्सेशन, देखिए एज की जो बात होती है वो जनरली इसमें 30 साल कंसीडर होता है, लेकिन कुछ वैकेंसी में 30 है, कुछ वैकेंसी में अपर लिमिट जो एज की है वो 27 है। ठीक है, जैसे 30 किसकी है, लेवल 7 की जो जॉब है आपकी, जो टॉप इस समय जो सबसे टॉप है एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू, वो लेवल 7 है। पहले लेवल 8 रहता था AAO उसका, तो अब क्या कहते हैं हट गया है वो। अब इस समय जो सबसे टॉप मोस्ट वैकेंसी हैं लेवल 7 की हैं, और लेवल 6 की हैं, लेवल 5 और लेवल 4। ठीक है, ये 4 लेवल पे आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम करवाता है। तो जो लेवल 7 और लेवल 6 का जो वैकेंसी है उसका आपका जो अपर लिमिट है उसका सबसे 30 अपर लिमिट है 30 ईयर है। ठीक है, सबसे जो मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है वो 30 साल हो सकती है, लेकिन उसमें एज रिलैक्सेशन को छोड़कर 30 साल बोला है। ठीक है, अगर आप एज रिलैक्सेशन काउंट कर लेंगे तो ओबीसी के लिए 33 हो जाएगा, एससी एसटी के लिए और 35 मतलब ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन रहता है, और आपका इसका एसटी के लिए आपका 5 साल का रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, तो ये 3 और 5 साल का अगर जोड़ेंगे तो आपका 33 और 35 ईयर हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और लेवल 5 और लेवल 4 की अगर बात किया जाए तो लेवल 5 और लेवल 4 में आपका क्या कहते हैं कि वैकेंसी जो है उसका जो एज लिमिट है वो है 27 ईयर ऑफ एज, मतलब आप विदाउट एज रिलैक्सेशन। ठीक है, मतलब आप अगर 27 साल के हैं तो उसको भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो वो मैक्सिमम ईयर 30 ईयर का हो जाएगा, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो वो जो मैक्सिमम ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर हो जाएगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एक बार फिर मैं अपीयरिंग वालों से यही कहूँगा कि अगर आपका रिजल्ट 1/8/2025 तक आ सकता है तो आप बिंदास भरिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपीयरिंग में हैं कि पास आउट में हैं। अगर 1/8/2025 के बाद आपका रिजल्ट आता है तो अगर आप भरेंगे भी तो आगे अगर आप मतलब डीवी में भी जाएंगे, अगर सिलेक्ट हो गए तो ये समझ लीजिए आपका डीवी क्या कहते हैं कैंडिडेचर वहीं पर, मतलब उस ईयर का, ये नहीं कि आपको डीबार कर दिया जाएगा, उसी ईयर का आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा कि आपने मतलब आपका रिजल्ट बाद में आया है। भले से आप सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आपने अच्छा स्कोर किया, सिलेक्ट हो गए, डीवी में आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है 1/8/2025 के बाद आया है। ठीक है, तो 1/8/2025 के अगर पहले आ सकता है तो आप आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही बात है अपीयरिंग वाले में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी एक रेज होता है कि किस तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, कोचिंग लेकर पढ़ाई करें कि सेल्फ स्टडी करें। तो देखिए मैं बहुत ही क्लियर बता देता हूँ कि जो पुराने बच्चे हैं, जो रिपीटर्स हैं, उनको अच्छा खासा मालूम है कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी 1-2 साल 1-1.5 साल में उन्होंने देख लिया है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मैं सेल्फ स्टडी करने लायक हूँ कि कोचिंग करने लायक हूँ। तो वो उनका फंडा एकदम क्लियर है, उनके माइंड में क्लियर एकदम है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है कि मुझे क्या कहते हैं कोचिंग लेनी है। सबसे बड़ी बात जो है इस कोचिंग और सेल्फ स्टडी में वो ज़्यादा होता है जो नए रहते हैं, फ्रेशर रहते हैं उनका। ठीक है, जैसे जो कोई फ्रेशर अच्छा खासा रहता है पढ़ने में तो वो सोचता है कि सेल्फ स्टडी में निकल जाएगा। भाई सही है, रियलिटी है कि सेल्फ स्टडी में भी बहुत सारे बच्चे निकाल लेते हैं पढ़ करके। लेकिन देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी ना कर करके कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, किसी टीचर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सबसे पहले किसी भी अपने दोस्त की बात में मत आइए कि इनका ले लीजिए सिलेक्शन, गगन सर का या आदित्य रंजन सर का या अभिनय सर का या राकेश सर का या भूतेश सर का, किसी का भी टीचर, मैं नाम A to Z जितने भी अच्छे टीचर हैं मैं सबका कह रहा हूँ, किसी के कहने पर आप मत लीजिए। ठीक है, किसी के अपने दोस्त के कहने पर ये मत लीजिएगा कि गगन सर, आदित्य सर, राकेश सर, अभिनय सर या कोई भी टीचर आप अच्छा पढ़ाता है इनका ले लो। सबसे पहले जो फंडा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है। यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर का, इन्हीं 4-5 टीचर का नहीं, बहुत सारे टीचरों का क्या कहते हैं यूट्यूब पर फ्री लेक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, जाइए आप हर एक टीचर का पर्सनली नाम लिखिए, उनसे आप 1-2 क्लास ले लीजिए, हर से 1-2 क्लास, ज़्यादा नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आप पहले आप इवेलुएट कर रहे हैं ना कि मुझे किससे पढ़ना है, तो आप 2-3-4 जितने भी टीचर हैं सबका सिर्फ 1 से 2 क्लास लेनी है। ठीक है, 1 से 2 क्लास लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टीचर से ज़्यादा क्या कहते हैं कंफर्टेबल हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, जिस भी टीचर से आप कंफर्टेबल हों चुपचाप उसकी और क्लास देख लीजिए। 2-3 क्लास में आपको ये पता चल जाएगा कि इस टीचर से मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तो उस टीचर को चूज़ करके आप यूट्यूब पर ही 3-4-5 और क्लास देख लीजिए। ठीक है, जब आप क्लास देख लेंगे ना आपको लग जाएगा कि हाँ मैं इस टीचर से कंफर्टेबल हूँ, मैं इस टीचर के साथ रह करके अपनी तैयारी को और आगे ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो आप चुपचाप उनका क्लास ले करके उन्हीं का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, जितने का भी हो उनका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और किसी दोस्त के कहने पर या किसी लाइब्रेरियन के कहने पर या जो अगल बगल का एनवायरनमेंट है उसके कहने पर आप अपना सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा। ठीक है,
सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने इवैल्यूएशन करना है कि आप किस तरीके से किस टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं, उस टीचर का ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। और यही बात सभी सब्जेक्ट के लिए है, मतलब मैथ के ही लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैथ के साथ साथ आप इंग्लिश और रीजनिंग और जीएस जिस भी टीचर का अच्छा लगे, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे देखना है। रानी मैम भी हैं, उसके बाद निमिषा बंसल मैम हैं, मनीषा बंसल मैम हैं, उसके बाद नीतू मैम हैं। जिनका भी आपको लेना है सबसे पहले आप एक दो उनका क्या कहते हैं देख लीजिए, क्लास फ्री में यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले वो देख करके आपको जिसका यूज टू लगे उसी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। किसी के कहने पर, किसी के दोस्त के कहने पर, किसी लाइब्रेरी में मत देखिएगा कि लाइब्रेरी में सभी लोग यही इन्हीं टीचर से पढ़ रहे हैं तो मैं भी इन्हीं से ले लूँ। देखिए सबका जो एडॉप्टिंग पावर है, जो सबका रीडिंग स्किल है, माइंड स्किल है, वो सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चूज़ करना, ये नहीं कि आप किसी का भी टीचर रैंडम ले रहे हैं, देख रहे हैं मेरा दोस्त इससे पढ़ा तो मैं भी इससे ले लूँ। उसके बाद में ये होता है कि आधी भी क्लास नहीं देखते, आधी तो बहुत ज़्यादा है, 2-4 क्लास 10 क्लास देखते हैं, उसके बाद ख़त्म, कहते हैं भाई इनका नहीं समझ में आ रहा है। भाई ठीक है, आप सबसे पहले देख लीजिए, तब जाकर आप चूज़ करना है कि इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। ये